बिहार के राजनीति के चाणक्य और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज बिजली की झटके से भी बड़ा झटका लगा है। वहीं बिहार के शिक्षक समाज जो है खुशी मना रहा है। आज सभी शिक्षकों के घर में मीठे भोजन और मीठे मिठाई बंट रहे हैं और शिक्षक खूब खुश हैं। कारण है आज बिहार के एक शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों की आवाज बने और उसके बाद में आज उन्होंने तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जीतकर और एमएलसी बन गए और उसी बिहार विधान परिषद में बैठेंगे बंशीधर ब्रजवासी, जिस सदन के नेता नीतीश कुमार हैं, जहां पर कानून बना करके बिल ला करके और बिहार के शिक्षकों पर शासन किया जाता है। उसी सदन में शिक्षकों के आवाज और शिक्षकों के नेता बंशीधर ब्रजवासी बैठेंगे और आंख में आंख डालकर सरकार से बात करेंगे और कहेंगे कि शिक्षकों को क्या आपने नहीं दिया, शिक्षकों को कैसे आपने प्रताड़ित किया और आप कैसे झूठी राजनीति करते हैं, ये बंशीधर ब्रजवासी कहेंगे। और उन्होंने जीत हासिल करने के बाद में कुछ बातें कही भी है। सरकार पर सीधा सीधा उन्होंने हमला किया है और शिक्षकों को जो है आभार प्रकट किया है। आज इस मुद्दे पर हमारे स्टूडियो में, सूर्य विहार के स्टूडियो में शिक्षक संघ के बड़े नेता जयंत कुमार सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि आपके साथी बंशीधर ब्रजवासी आज चुनाव मैदान में हैं और वो जीत गए हैं, एमएलसी बन गए हैं। अब ये नीतीश कुमार के लिए क्या अलार्मिंग है? नीतीश कुमार को आप लोगों ने एक अलार्म दे दिया है। आगे क्या कई और ब्रजवासी पैदा होने वाले हैं? सबसे पहले इस जीत पर क्या कहेंगे? आखिर एक शिक्षक, एक आम शिक्षक एमएलसी कैसे बन गया और जीत पर क्या कहेंगे आप? देखिए विपुल जी, सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी शिक्षकों का लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिए थे और के पाठक को आगे ला करके शिक्षकों को नाहक परेशान कर रहे थे और बोलने वाले नेताओं को प्रताड़ित कर रहे थे, उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे थे। ब्रजवासी जी को बर्खास्तगी तक किया गया, सब कुछ हुआ। आज शिक्षकों का आक्रोश ऐसा पला, एक अगर सरल भाषा में कहना चाहें हम तो प्रेशर कुकर में जब हम चावल पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं तो उसमें पकने का एक निश्चित टाइम होता है, फिर उसका सीटी से गैस निकलता है, मतलब भाप निकलता है, स्टीम बन के निकलता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो शिक्षक के साथ ऐसा किया कि उस स्टीम को ही फेविक्विक ला करके पैक करना चाहा। मतलब उन्होंने, आपका कहने का मतलब यह है कि शिक्षकों पर इतना ज्यादा दबाव दिया, हाँ, कि शिक्षक का गुस्सा फटा और वो तिरहुत में निकला और वो ब्रजवासी जीत गए। गुस्सा फटा ही नहीं, ऐसा फटा कि नीतीश कुमार का 34 साल का किला ध्वस्त हो गया इनका। हाँ, वहां पे रिकॉर्ड मत से हमारा शिक्षक जीते वहां। तिरहुत में 34 साल से जो है उस सीट पर जेडीयू का कब्जा था और वो लगातार जीत रहे थे। लेकिन इस बार चौथे नंबर पर चले गए जदयू। अगर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार थे बंशीधर ब्रजवासी और उन्होंने शानदार जीत हासिल किया है। और वहां पर दूसरे स्थान पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर पर जो है आए हैं वो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो रहे और चौथे स्थान पर चले गए नीतीश कुमार के उम्मीदवार। सरकार को इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे नीतीश कुमार। लेकिन इसके पीछे एक चीज कहा जा रहा है कि जब के पाठक 2 साल पहले आए शिक्षा विभाग में, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षकों पर डंडा चलाया, शिक्षकों पर बोलने पर रोक लगाया, शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई किया, संघ को एक तरह से खत्म कर दिया, तो ये जो है शिक्षक बहुत प्रताड़ित हुए और सीएम की इस बात भी नहीं माने, लगातार अपनी मनमर्जी करते रहे। जबकि स्कूलों में सुधार के नाम पर शिक्षा विभाग को जमकर लूटा भी गया और इस दौरान बंशीधर ब्रजवासी हो, जयंत सिंह हो या फिर कुछ और शिक्षक नेता हो, वो आवाज़ लगातार उठाते रहे। लेकिन इन पर भी लगातार जो है बंशीधर ब्रजवासी को तो एक तरह से बर्खास्ती कर दिया गया था, इनको भी शोकज किया गया, इनके स्कूल में छापा मारा गया और शोकज आपको निकाला गया था, मुझे याद है, मैंने खबर भी किया था।
और कई सारे नेताओं पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद में जो है सिद्धार्थ साहब को लाया गया। सिद्धार्थ साहब भी जो है कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से एक अलग तरीके का डंडा चला रहे हैं और आज तक भी स्वीट पॉइजन दे रहे हैं। और इसी का कारण है कि बंशीधर ब्रजवासी जो है वो मैदान में आए शिक्षकों की आवाज बन करके, और शिक्षक जो है वहां पर जातियों का भेद हटा करके जातियों का भेद हटा करके बंशीधर ब्रजवासी के साथ सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। और बंशीधर ब्रजवासी जो है वो कोटि के अनुसार जो है पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन उनको जो है उनको सभी लोगों ने, सभी शिक्षकों ने एक स्वर में वोट दिया। यही भ्रम तो विपुल जी नीतीश कुमार जी को था कि हम जाति में बांट दिए शिक्षक को, शिक्षक शायद जाति में बढ़ जाएगा, बढ़ करके वोटिंग करेगा, इसका हम फायदा लेते रहेंगे। जाति जनगणना कराने के बाद इनको लगा कि अब तो मतलब लोग, आम लोगों की वोट की आवश्यकता ही नहीं है। ये सोच ले कि भाजपा को दे देगा स्वर्ण जाति, पिछड़ा देगा हमको, और जो अति पिछड़ा जो भी है सब राजद को देगा वोट। तो लेकिन इस बार बिहार के तिरहुत जो क्षेत्र जहां से हमारे ब्रजवासी जी चुनाव जीत करके आए रिकॉर्ड मत से, और 34 साल का जदयू का किला ध्वस्त किए, ये वहां का शिक्षक साबित कर दिया कि जात पात और धर्म कुछ नहीं, हमसे अगर टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। शिक्षक से लड़ना नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ा, और शिक्षक जात पात से ऊपर उठ करके वोटिंग किया, और अभी एक ब्रजवासी किया। अभी बिहार के कोने कोने से ब्रजवासी विधानसभा में जाएंगे, और बिहार में आने वाली सरकार चाहे 2025 का सरकार हो या 30 का सरकार हो, बिहार में शिक्षक सरकार का निर्माण करेंगे, एक पढ़ा लिखा सरकार का निर्माण करेंगे। ये कहना चाहेंगे जयंत जी, जीत है, जीत अच्छी है, बधाई हो पूरा शिक्षक समाज को। शिक्षक समाज ने सूर्य विहार को भी बहुत सहयोग किया है, हम शिक्षक समाज के इसके लिए ऋणी हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि शिक्षकों को अब तो ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जा रहा है, सक्षमता देकर के आपको राज्यकर्मी बनाया जा रहा है, और आपकी स्कूल का टाइम टेबल भी बदल गया, कई सारे अच्छे फैसले भी आपके हित में हो रहे, छुट्टियां भी आपको वापस की गई। अब क्या गुस्सा है? कुछ नहीं विपुल जी, जो भी कुछ दिए हैं हम एक मिनट में समझाना चाहेंगे। ये इनका हिटलर एक बार अपने मंत्रिमंडल को बैठाए और बताया कि देखिए आम जनता क्या है, उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। उन्होंने एक जिंदा मुर्गी को मंगाया और पहले दाना छीटा, मुर्गी दाना चुगने लगी, और फिर उसी मुर्गी को जिंदा वही सभा में एक ही करके पंख को नोच लिया, और फिर दाना छीटा, मुर्गी फिर चुगने लगी। तो बताया कि देखिए यही जनता, इसको नोचते रहो और दाना छीटते रहो। यही चीज इस्तेमाल नीतीश कुमार शिक्षक पे कर रहे थे। हमारा ही जो छुट्टी दिया हुआ छुट्टी था, उस छुट्टी को पहले काट लिए। हमारा जो विद्यालय का समय 10 से 4 था, उसको पहले काट लिए। हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण सदियों से चला रहा है शिक्षकों का, उसको ब्रेक कर दिए। और जब हम दवा कर शिक्षकों का आक्रोश फूट रहा है, तो एक एक करके दे रहे हैं हिटलर की तरह, ताकि राहत हो, और हम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चलने वाला नहीं है। हमारा जो मांग है, जो शिक्षकों के जो पद स्वीकृत है जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से, वो चीज हमको चाहिए। कोई सक्षमता नहीं। हम 20 साल से बिहार में शिक्षा का अलग जगह रहे, शिक्षक है जे सब कुछ है, काम करने के लिए हम सरकारी हैं, सारा काम करने के लिए। शिक्षक के नाम पर शिक्षक नहीं है। हमको बिना सक्षमता का सहायक शिक्षक का नाम देते हुए पूर्ण 9300 का वेतनमान के साथ राजकर्मी का दर्जा चाहिए, अन्यथा सरकार से टकराने के लिए तैयार है, टकराएंगे, हर हाल में टकराएंगे। शिक्षकों को सक्षमता कराए, राजकर्मी बना रहे हैं, लेकिन उनको सेवा का लाभ नहीं दे रहे हैं। शिक्षकों में इस बात को लेकर के भी बहुत गुस्सा है। सेवा का लाभ तो मिलना चाहिए, ये मानते हैं या नहीं? एक ही बात बोल देखिए, कोई सक्षमता नहीं, नई परीक्षा क्यों? देखिए कितना ही दिमाग लगा रहे हैं कि पुराना नौकरी से रिजाइन मारो, और नया नौकरी मतलब बुढ़ापे में नया नौकरी दे रहे हैं, वो भी बिना किसी अधिसूचना जारी किए हुए नई नौकरी। अगर आने वाला कोई थर्ड पार्टी जाकर कोर्ट में खड़ा हो जाए कि ये 45 साल और 55 साल में नौकरी, नई नौकरी क्यों मिला, कैसे मिला, यही नीतीश कुमार कोर्ट का सम्मान करेंगे और लोग नौकरी से निकाले जाएंगे। हम नई नौकरी क्यों? हमको सहायक शिक्षक का और पूर्ण राजकर्मी का दर्जा चाहिए, 9300 का वेतनमान पे स्केल चाहिए, और नहीं तो क्रांति की आग लग गई है। देखिए आइए 2025 में दम दिखाते हैं कितना दम से। तो क्या खुल करके आप सरकार का विरोध करेंगे? एकदम करेंगे। आप वोट में विरोध करेंगे? एकदम करेंगे। शिक्षक जब परेशान हुआ है, अब बर्दाश्त की क्षमता जो है बाहर हो रहा है। जयंत सिंह को भी बर्खास्त किया जा सकता है, इससे दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। बर्खास्त कर ही देंगे तो मतलब क्या है, लड़ेंगे, सामने आकर के लड़ेंगे। सच्चाई बोलने से हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता है, हमारी आवाज को कोई नहीं खरीद सकता है, यह मैं वादा करता हूं। आपके सुबह से हम देख रहे हैं कई सोशल मीडिया साइट्स पे है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, जयंत सिंह का भी नाम चल रहा है कि स्नातक क्षेत्र से जो है अगली बार मगध स्नातक क्षेत्र से जो है उम्मीदवार होंगे। देखिए विपुल जी, ऐसी हमारी कोई सोच नहीं थी और फिलहाल अभी है भी नहीं, लेकिन
अगर लोग हमारे साथियों की भावना है, बुद्धिजीवियों का भावना है, तो मैं उसका कद्र करूंगा। और यदि सब लोग चाहें और सेवा का अवसर दिए तो मैं तो निरंतर 2003 से शिक्षक हित की आवाज उठाता आ रहा हूं और लड़ रहा हूं। और अगर लोगों की ऐसी भावना है तो मैं उसका कद्र करता हूं। जैसा हमारे साथी सबका आदेश होगा, हमारे साथियों का जैसा बुद्धिजीवियों का आदेश होगा, हम उसका पालन करेंगे। शिक्षक साथियों का तो आदेश का आप पालन करेंगे, सरकार के आदेश पालन करने में आपको तो क्या कठिनाई है? सरकार का आदेश पालन करने की कोई सीमा तो बताइए। शिक्षक जो राष्ट्र समाज का आईना है और वही शिक्षक गाली का पात्र बना रहे दिन रात। आज भी देखिए अटेंडेंस बनाया जा रहा है मोबाइल से। आपके यहाँ एक एक छोटा सा कर्मचारी हर विभाग में उसको मोबाइल दे रहे, टेप दे रहे। शिक्षक अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर के बैठ रहा है, उस पर सारा डीवीटी अपार क्या क्या दिन रात काम कर रहा है, उसे अटेंडेंस बनाना है। अगर इनको बहुत शौक है कि शिक्षक को ये व्यवस्था करे तो आप व्यवस्था कीजिए अपना। कहा गया पाठक जी का जमाना, पाठक जी के जमाने में इतना बड़ी लूट हुई, इतना बड़ी लूट हुई कि बिहार के विद्यालय का जांच कराया जाए तो मुख्यमंत्री तक जेल चले जाएंगे। कैसे? एक ईंट तक कहीं नहीं लगा, एक ईंट तक नहीं लगा। जो इनका ये करकट का स्कूल बना, शेड बना, सब एक तूफान में उड़ गया, कहीं बोर नहीं हुआ। अगर पूरे बिहार में 76 विद्यालय में घूम करके 76 को बोर अगर सही निकल जाए विपुल जी, तो हम मानेंगे पाठक जी काम करवाए। एक ईंट तक कहीं नहीं लगा और खरबों खरबों रुपया घोटाला कर लिया गया। यह पाठक जी का समय का दिन है और उसी को तोपने के लिए सिद्धार्थ जी को लाया गया है, ताकि शिक्षक में स्वीट पॉइजन देकर डर बना के, पेपर के माध्यम से डर बना करके शिक्षकों की आवाज को दबा दे। तो आवाज दबेगा नहीं। अब ये गैस जो स्टील बना है, लगता है कि पाठक, सिद्धार्थ, नीतीश ये तीनों मिलकर के शिक्षकों को नेता बना रहे, एमएलसी या विधायक बनाएंगे? तो बनाए। आज अगर शिक्षक पर इतना ये दबाव नहीं बनाते, शिक्षक को मानसिक प्रताड़ित नहीं करते, ये ब्रजवासी जी को बर्खास्त नहीं करते, तो यह जो जात पात और धर्म से उठ करके शिक्षक ने अपना एकता दिखाया कि नीतीश कुमार का 34 वर्ष का कीड़ा मुख्यमंत्री के पद पर है और फिर उनका एक प्रत्याशी हार गया चुनाव। इससे बड़ी शर्म के लिए सरकार की क्या हो सकती है? ये तो एक नीतीश कुमार के लिए अलार्म है। तो ये जयंत कुमार सिंह अभी झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। अभी हजारों ब्रजवासी जाएगा वहां, हजारों ब्रजवासी एकदम जाएगा। पूरे एक एक जितना एमएलसी जाएगा बन करके सब शिक्षक को भेजेंगे हम लोग, सब शिक्षक को भेजेंगे, एकदम शिक्षक को भेजेंगे। हम लोग ठान लिया बिहार के शिक्षक। तो आपके हाथ में कलम है, आप परेशान कीजिए और हम लोग अपने हाथ में ताकत है, वोट देकर के अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और विधानसभा में जाकर विधानसभा में अपनी बात को मंगवाएंगे और शिक्षक का कल्याण करेंगे। पुनः जगन्नाथ मिश्रा का समय लाएंगे और बिहार के शिक्षक को कल्याण करवाने का काम करेंगे हम लोग। तो ये थे ये शिक्षक नेता जयंत कुमार सिंह जो बता रहे थे कि ये एक झांकी है नीतीश कुमार के लिए और 2025 अभी बाकी है। बिहार 25 में कई शिक्षक सदन में पहुंचेंगे और अब तो एमएलसी के चुनाव में शिक्षक को ही शिक्षक चुनेंगे और ये अब किसी भी जाति में, संप्रदाय में नहीं बचेंगे। नीतीश कुमार जिस तरीके का दबाव बना रहे हैं, अगर ये दबाव बनाते रहे तो कई ब्रजवासी और पैदा होंगे। इसके साथ मैं आपको दर्शकों को एक चीज़ है और मैं बता रहा हूँ, पहले से भी हम बताते रहे कि नीतीश कुमार के जो 3 फैसले हैं नीतीश कुमार को 25 में संकट में डालेंगे। ये सूर्य विहार का दावा, अपना ये सोच है कि शिक्षकों का जो मुद्दा है उसको, शिक्षकों को जिस तरीके से प्रयोग करके उनको परेशान किया जा रहा है वो। दूसरा, भूमि सर्वे में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, भूमि सर्वे के नाम पर जो किसानों को परेशान किया जा रहा है, भूमि सर्वे में जिस तरीके से किसानों से लूटा जा रहा था किसानों को वो। और तीसरा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जिस तरीके से गरीबों के घरों में भी मैंडेटरी किया जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है कि आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाइए। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मतलब है कि अगर आपके घर में मीटर में पैसा खत्म हुआ तो बत्ती गुल हो जाएगी, यानी गरीब आदमी अचानक अंधेरे में आ सकता है अगर उसके घर में पैसे नहीं है तो। और ये तीनों जो मुद्दा है वो नीतीश कुमार के लिए जो है परेशानी का सबब बनेगा 2025 में। फिलहाल शिक्षक जश्न में डूबे हुए हैं और नीतीश कुमार के दफ्तर हो या पार्टी कार्यालय, उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार की एक गलती का रिजल्ट आज तिरहुत स्नातक क्षेत्र में दिख गया।